अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली हसन हूँ। आप देख रहे हैं न्यूट्रल्स। इमरान खान आज अदालत में पेश हुए थे, जो उनके ऊपर तौहीन अदालत की एक पटिशन चल रही है। उसमें वो उन्हें मज़ीद 7 दिन का जो है वो टाइम दे दिया गया है कि दोबारा जो है आप जवाब जमा कराएं। इसके ऊपर जो है ना नून लीग वाले काफ़ी बात कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी राय हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो अफ़गानिस्तान है ना, उन्होंने भी ना रूस के साथ सस्ता पेट्रोल ख़रीदने का जो मुआहदा है ना, उसकी तस्दीक कर दी है कि हम भी जो है ना वो अफ़गानिस्तान से रूस से जो है पेट्रोल ख़रीद रहे हैं। और इसके अलावा जो इंडिया के साथ ताल्लुकात है ना, वो बहाली की तरफ चले गए हैं। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर को बेच दिया है, और इमरान ख़ान ने जो है ना वो कश्मीर का सौदा कर लिया इंडिया के साथ, और इस तरह के इल्ज़ाम जो लगा रहे थे ना, उन्होंने ख़ुद ही आके जो है ना वो कश्मीर का सौदा जो है ना उस खुद कर लिया है। अफ़गानिस्तान ने भी जो है ना वो सस्ता पेट्रोल जो है वो रूस से ख़रीदने का जो है मंसूबा शुरू कर दिया है। उनके जो है वो डायलॉग्स चल रहे हैं। इसके बारे में उनके जो वज़ारत सनअत व तिजारत है, उनके जो तर्जुमान है हबीबुर्रहमान हबीब साहब, उन्होंने राइटर्स को एक बयान में बताया कि हमारा जो आला सतह का वफ़द है वो मास्को में मौजूद है, और रूस के साथ जो सस्ता पेट्रोल और बेंजीन जो है वो ख़रीदने के लिए हमारा मुआहदा तकरीबन पाया तकमील तक पहुंच चुका है। इसके अलावा हम रशिया से जो है ना वो सस्ती गंदम भी ख़रीदेंगे। तो जो बाकी बहुत सारे ममालिक जो हैं रूस से सस्ता पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, इंडिया ख़रीद रहा है, इसके अलावा यूरोपियन कई कंट्रीज़ ख़रीद रहे हैं, पाबंदियों के बावजूद वो ख़रीद रहे हैं। अब जो अफ़गानिस्तान 20 साल हालत जंग में रहा है, अभी जो है वहाँ से अमेरिका गया है, और अमेरिका अभी भी अपना जो इन्फ्लुएंस है वहाँ से हटाना नहीं चाह रहा। इसके बावजूद जो अफ़गानिस्तान है, उन्होंने इतनी जुर्रत कर ली है कि अपनी आवाम को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए, उन्होंने सस्ता पेट्रोल जो है ना वहाँ से ख़रीदने का जो है फ़ैसला किया। लेकिन हमारे हुक्मरान जो है ना वो अभी तक इस बात पे नहीं आए। इमरान खान यही कहता रहा कि जी मैं जो है वहाँ से सस्ता पेट्रोल लेने गया था, मेरी उनसे बातचीत हुई थी सस्ते पेट्रोल के लिए रशिया से, और यही बात जो है ना वो अमेरिका को पसंद नहीं आई। और इसी के ऊपर उन्होंने वो जो साइफ़र वगैरह था उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई थी वो बताई कि जी इस वजह से मेरा उन्हें वहाँ जाना पसंद नहीं आया कि रशिया के साथ पाकिस्तान ने क्यों ताल्लुकात बहाल किए, और इस वजह से मेरा जो है ना इक़्तिदार को ख़त्म कर दिया गया। तो उनके जो ये नैरेटिव को ना तक़वियत जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता मिलती जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है, वक्त जो है ना वो ये चीज़ें जो इमरान खान कह रहे थे ना, उन चीज़ों को ना साबित करता जा रहा है। ठीक है, और इसके बाद जब इमरान खान गवर्नमेंट से निकल गए, उसके बाद उन्होंने ऐलानात भी किए और यही कहा, उन्होंने कहा कि बाकी जो सब हैं वो रशिया से पेट्रोल ख़रीद रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट को क्या है, ये क्यों नहीं ख़रीदती? जब हम हमारे साथ वो 30% आलमी मंडी के रेट से सस्ता पेट्रोल देने की बात कर चुके थे, तो इन्हें भी चाहिए था कि उनसे सस्ता पेट्रोल ख़रीदते। ये क्यों नहीं ख़रीद रहे? ये अपनी आवाम पे क्यों बोझ डालते जा रहे हैं? और बिल्कुल उनकी बात तो बिल्कुल ठीक है। तो इसके ऊपर जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा था कि हमें वो रूस वाले जो हैं वो कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दे रहे, तो अगर ऐसी कोई बात होती तो वो फिर रशिया को भी जवाब ना देते, सॉरी अफ़गानिस्तान को जवाब ना देते। ठीक है, अफ़गानिस्तान वाले तो कह रहे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल जो इदारा है उसके ऊपर ये बयान जारी किया है उन्होंने कि हमारे जो मुआहदा तकरीबन पाया तकमील तक पहुंच गया, और जैसे ही हो जाएगा प्रॉपर हम ऐलान कर देंगे। तो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, अवाम के ऊपर बोझ डालने के बजाय कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ लानी चाहिए, लेकिन नहीं ला रहे, शायद डरते हैं अपने लाने वालों से। अच्छा, आज इमरान खान जो है वो अदालत में पेश हुए, उनके ऊपर जो तौहीन अदालत की एक कार्रवाई चल रही थी उस सिलसिले में जो उन्होंने मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी के बारे में कहा था, एक बयान था, उसके ऊपर उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी। तो आज उनकी पेशी थी, वो ज़ाती हैसियत से पेश हुए, और वहाँ पे जो जज साहब थे उन्होंने कार्रवाई हुई। कार्रवाई के बाद उन्होंने उन्हें मज़ीद जो है ना 7 दिन का टाइम दे दिया, और कहा कि ये जो बहुत हसास मामला है, और आप जो है ना दोबारा अपना जवाब जमा करवाएं, और इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी आप जवाब जमा करवाएंगे वही जो है हतमी आपका जवाब होगा, और उसी के ऊपर फ़ैसला वगैरह होगा। खैर, ये तो कार्रवाई थी, ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं बताता, लेकिन इसके ऊपर जो है ना मरियम नवाज़ का एक रद्द-ए-अमल आया, वो मैं आपको, उन्होंने ट्वीट किया है, और इसी से मिलते जुलते जो है ना वो सारे नून लीग वाले और इनके जो सहाफ़ी हैं वो सारे इनसे मिलते जुलते ही वो ट्वीट्स और बातें कर रहे हैं। मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से और कुछ साबित होना हो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफ़ियाँ और ज़्यादतियाँ एक बार फिर पूरी कौम के सामने अयां हो गई हैं।
तराजू सीधा नहीं हो सका। उन्होंने लिखा तराजू सीधा नहीं हो सका। तराजू जो है आप पता है आप सबको कि अदालत और इंसाफ का एक जो है वो निशान होता है। तो उनके कहने का मकसद था कि तराजू जो है ना इमरान खान की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, तो किसी हद तक वो ठीक कह रही हैं, बिल्कुल उनकी बात ठीक है। जिन लोगों को ये आदत पड़ी हो कि फ़ोन करके जजों को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिखवा लें, तो उनके लिए तो अब ऐसे ही होगा कि जैसे ये तराजू जो है दूसरी साइड के ऊपर झुका हुआ है। या जो लोग जो हैं वो जजेस की वीडियो बना के उन्हें ब्लैकमेल कर लें, उन्हें लगेगा कि ये तराजू जो है वो सीधा नहीं है। इसके अलावा जब इन्हें अदालतें बुलाएं और अदालतों के ऊपर ये हमला कर दें और अदालतों के बाहर जाके ये पथराव करें और अतवार वाले दिन अदालत खुलवा के वहाँ से बेल ले लें, तो बिल्कुल इन्हें लगेगा कि तराजू सीधा नहीं है, क्योंकि इन्हें तो इस तरह की चीज़ों की आदत पड़ी हुई है। इन्हें आदत पड़ी हुई है कि दुनिया की तारीख में कोई ऐसा केस है ही नहीं जो इनके साथ हो गया कि एक मुजरिम को, ठीक है, 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर जो है वो बाहर भेज दिया गया और जो जिसने ज़मानत दी थी उस शख्स को वो ख़ुद जो है वज़ीर आज़म बन गया। तो इन्हें तो इस तरह के इंसाफ की आदत पड़ी हुई है, तो इनके लिए तो ये तराजू जो है वो वाकई सीधा नहीं इन्हें नज़र आ रहा। और जो मोहतरमा ये बात कर रही हैं उन्हीं मोहतरमा को जो ख़ुद बेल मिली हुई है वो इसी बात पे मिली हुई है कि अपने वालिद साहब की वो तिमारदारी के लिए उन्होंने अप्लाई किया था बेल के लिए और उन्हें बेल मिल गई थी। और उनके वालिद जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है और वो ख़ुद अभी तक जो है ना ज़मानत पे हैं और बाहर जलसे जुलूस कर रही हैं, सियासी सरगर्मियाँ कर रही हैं और मुजरमा है। तो इस तरह के इंसाफ की इन्हें आदत पड़ी हुई है, तो बिल्कुल अब तो इन्हें ऐसे ही लगेगा कि तराजू जो है वो सीधा नहीं है। ठीक है, इन्हें उसी तरह का इंसाफ चाहिए जिस तरह का इन्हें मिलता रहा है। ठीक है, तो जब इन्हें उस तरह का इंसाफ मिलने लग जाएगा तब इन्हें लगेगा कि अब तराजू जो है ना वो बिल्कुल सीधा हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज एक ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें जो है ना एक से ज़्यादा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि आप जो है ना इंडिया के साथ तिजारत को ना शुरू करें, फ़रोग़ दें और दोबारा स्टार्ट करें। और ये जो है तिजारत, इसके अंदर उन्होंने लिखा था कि हम जो है अपने मुल्क के अंदर हालात को देख के सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ बेसिकली ये रंग दे रहे हैं कि अब हमारे जो है यहाँ पे फसलें बहुत मुतासर हुई हैं, तो हमें प्याज टमाटर ये चीज़ें जो है ना इंडिया से मंगवानी पड़ेंगी। तो ग्राउंड एक बनाई जा रही है। यही लोग थे कि जब इमरान खान ने ये तिजारत इंडिया के साथ बंद की थी ना, तो शोर में चाहते थे कि इमरान खान जो ताल्लुकात ख़राब करी जा रहे हैं अपने हमसाया ममालिक के साथ। ठीक है, उसके बाद कश्मीर के इशू के ऊपर इमरान खान ने कश्मीर का जब स्पेशल स्टेटस इंडिया ने जब ख़त्म किया था ना, तो तब जो है ना वो इमरान खान ने इंडिया के साथ तमाम किस्म के राब्ते हर किस्म के बंद कर दिए थे और तजारत भी ख़त्म कर दी थी। इवन के जो अफ़गानिस्तान से माल पाकिस्तान के रास्ते से होकर इंडिया जाता था ना, वहाँ से कोई ट्रक भर के नहीं था आता, यहाँ से भरे हुए जाते थे लेकिन वहाँ से खाली ही आता था। ठीक है, तो इन्होंने आके जो है ना कश्मीर का सौदा जो नारे मारते थे कि इमरान खान ने कश्मीर बेच दिया, मोदी को दे दिया, मोदी का यार है, ख़ुद इन्होंने आके जो है वो कश्मीर का सौदा कर दिया। ठीक है, इमरान खान ने तो सीधा सीधा ये कहा हुआ था कि जब तक इंडिया वापस कश्मीर का स्टेटस जो 2019 अगस्त से पहले वाला वो बहाल नहीं ना करता, तब तक मैं जो है ना इंडिया के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात नहीं रखूँगा। तो इससे पहले भी जो ये कश्मीर में हुआ है ना सारा, इंडिया ने जो उसका स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके वहाँ पे जो है वो आबादकारी शुरू की है, ये पहले भी हो चुका है। ये पहले कब हुआ था? ये पहले तब हुआ था जब सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया गया था। तो इसराइल में यही काम हुआ था। फ़लस्तीन में जाके इसराइल के जो यहूदी थे उन्होंने जाके इसी तरह आबादकारी जो है ना वो शुरू कर दी थी। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड इस चीज़ का बता देता हूँ कि जब हज़रत उमर ने यरूशलेम को जाके फ़तह किया ना, तो वहाँ पे जो ईसाई थे ना उनके साथ हज़रत उमर का ये मुआहदा हुआ था कि यहाँ पे ना ईसाई कहते थे कि जो यहूदी है ना वो यहाँ पे नहीं आ सकते यरूशलेम में, क्योंकि यहूदियों और ईसाइयों की बहुत देर से लड़ाई चल रही थी। तो हज़रत उमर ने उन्हें कहा कि नहीं, आप थोड़ा सा इसमें ना नरमी पैदा करें, क्योंकि उनके यहाँ पे यहूदियों के मुक़द्दस मुकामात हैं और वो यहाँ पे उन्हें आने की इजाज़त दे दें कि वो 1-2 दिन के लिए आएँ, अपने जो मुकामात की ज़ियारत वगैरह करें और यहाँ पे इबादत वगैरह करें और उसके बाद वहाँ यहाँ से वापस चले जाएँ। यहाँ पे किसी वो रह नहीं सकते, ना ही किसी किस्म की कोई जगह वगैरह ख़रीद सकते हैं। तो ये मुआहदा काफ़ी देर तक रहा। सल्तनत उस्मानिया को जब फिर ख़त्म किया गया तो ये ब्रिटिश के अंडर आ गई पैलेस्टाइन की जो स्टेट है। तो तब यहूदियों को ये अलाउ कर दिया गया कि वो यहाँ पे आके अब अपनी जगह वगैरह ख़रीद सकते हैं। तो उन्होंने आके वहाँ पे जगह ख़रीदनी शुरू की और ख़रीदते ख़रीदते वहाँ पे एक रियासत बना दी। ठीक है, अब इंडिया में भी फिर यही हो रहा है, इंडिया भी यही कर रहा है कश्मीर के अंदर जाके, वहाँ पे अब इसी तरह होगा।
ठीक है। तो कश्मीर जो है वो जो एक कन्फ्लिक्ट था, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के दरमियान एक मुतनाज़ इलाका था, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो इंडिया ने वो स्टेटस ख़त्म करके जो स्पेशल है वहाँ पे ये सब शुरू कर दिया है। तो जैसे इसराइल ने अपनी रियासत का ऐलान किया, इसी तरह अब इंडिया भी चंद सालों बाद जो है वो फिर कर देगा ऐलान कि जी कश्मीर अब हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो फिर जो कुछ अब हो रहा है वही होता रहेगा, क्योंकि हमारे हुक्मरानों ने तो किसी किस्म की आवाज़ नहीं उठाई। इमरान खान ने आवाज़ उठाई थी, ठीक है, उसने सारे फोरम पे जाके OIC में उसने आवाज़ उठाई, अक़वाम मुत्तहिदा में उसने आवाज़ उठाई। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे वो जाता था इंटरनेशनल फोरम पे, वहाँ पे वो जाके कश्मीर पे ज़रूर बात करता था, ठीक है ना। तो ये लोग उस पर इल्ज़ाम लगाते थे कि इसने कश्मीर का सौदा कर दिया, इसने मोदी को कश्मीर दे दिया है, ठीक है। अब आप लोग आ गए हैं, 4-5 माह हो गए हैं आप लोग आ गए हैं, तो आप लोगों ने क्या किया कश्मीर के लिए, ठीक है। उसने तो सीधा सीधा स्टांस अपना था उसका कि जी मैं तब तक कश्मीर, जब तक ये कश्मीर का वापस स्टेटस बहाल नहीं करते, मैं इंडिया के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं करना चाहता। आप लोगों ने आके जो है वो ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है और कह रहे हैं जी हमें बाहर की जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन्होंने ये कहा है। तो कल को आपको इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी कहती रहेंगी तो आप उनकी बात मानते रहेंगे। यानी कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट बाहर की हैं वो हमारे मुल्क को चलाएंगी, वो इनको बताएंगी कि आप ऐसा करें, तो ये उनकी बात सुन के चुप करके जो है ना वो बात मान लेंगे, ठीक है। यही तो इमरान खान रोता था, यही तो वो कहता था कि क्या हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं कि जो आपको हम वो कर लें, ठीक है। इसी वजह से तो उसे निकाला गया और इन्हें लाया गया और आपके सामने अब खुद ये कह रहे हैं, खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि हमें जी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स ने कहा है तो इस वजह से हम इसके ऊपर गौर करेंगे। ये गौर नहीं करेंगे, ये करेंगे भी। तो कल को जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो इन्हें कहेगी कि आप अपने जो इदारे हैं वो हमें बेचना शुरू कर दें, हमारे पास गिरवी रखवा दें। अभी रखवा भी रहे हैं, ठीक है, फिर आप वो भी रखवाने लग दीजिएगा। फिर अपनी जो सरकारी इमारतें हैं वो भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कहने के ऊपर रखवाना शुरू कर दीजिएगा। अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो भी उनके कहने के ऊपर बनाना शुरू कर देना। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों ने जो इमरान खान का नैरेटिव है उसको खुद ही आके जो है ना एक ताकत दे दी है, उसके अंदर मज़ीद जान भर दिया कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये बाहर से इम्पोर्ट होके आई है और जो वो कहेंगे ये वही करेंगे, और बिल्कुल हुआ यही है, ठीक है ना। अब इसमें किसी किस्म की कोई शक शुबे वाली बात तो रही नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब की ट्वीट सामने है जो उन्होंने कहा था, ठीक है। तो जो इन्हें हुक्म मिला है उसके ऊपर उन्होंने वो ट्वीट भी कर दिया और ख़ुद जो है इसके ऊपर बयान भी जारी कर दिया। खैर अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा आपसे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।